सी लर्निंग फोरम के द्वारा कांके नगरी रोड में आम सभा का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का हृदय में तीनों का प्रारंभिक समय में सम्मान उपस्थित हो सके और इसका उद्देश्य सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक योजना से स्थानीय लोगों को जोड़ने का कार्य का एक उद्देश्य डॉक्टर है। निखिल इसी चंद्र दौरान दास सी और मेरा लर्निंग आज फोरम जो के मैं डायरेक्टर ने सभा क्या कर कुछ रहा कहा, आइए हूँ आपको सुनाते हैं। विद्यार्थियों का, अभिभावकों का और शिक्षकों का, इसका एकमात्र उद्देश्य है समाज में आज हम देख पाते हैं तीनों समाज में कि अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चों से माता पिता भी कटे कटे रहते हैं और शिक्षक भी। तो मैं चाहता हूँ अगर वो कटे कटे की जगह पर सटे रहेंगे तो ज़्यादा तीनों का समन्वय होगा। तो मैं समझता हूँ छात्रों का हर क्षेत्र में पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना जो भी है बहुत दृढ़ता के साथ हो सकता है। मेरा यही मूल उद्देश्य है। ये जो आप आपकी संस्था का जो काम कर रहे हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, मोटिव क्या है? देखिए, ये मैं लोकेलिटी पर विश्वास करता हूँ, लोकलाइजेशन, क्योंकि हम लोकल से ग्लोबल अगर पहुँचना चाहेंगे तो आसान है, मगर ग्लोबल से अगर हम लोकल पहुँचना चाहेंगे तो कठिन है। और इसलिए लोकल से पहुँचना है। लोकल का अर्थ है कि व्यक्ति पहले व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद परिवार है। आज के समय में व्यक्ति भी असुरक्षित है और परिवार भी असुरक्षित है। हमारी कल्पना थी आज तक कि समाज सुरक्षित होता है, लेकिन ऐसा देख नहीं पाते हैं। आज अगर हम जिसको समाज बोलते हैं, कोई भी समाज हो, राजनीतिक समाज हो, आर्थिक समाज हो, धार्मिक समाज हो, अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो पता नहीं चलता है, वहाँ पूछने सुधि लेने कोई नहीं आता। और कम समाज है, अगर किसी को मार काट कर फेंक दिया जाता है, बहुत ही कम समाज है जो देखने आता है किसके साथ क्या हुआ है। तो कोई समाज धर्म के नाम पर तो आ जाता है, लेकिन ये अर्थ के नाम पर जैसे कोई भूखा मर रहा है तो कोई देखने नहीं आता। उस समय एकता नहीं रहती है। तो समाज का जो धर्म है, सामाजिक धर्म है ही नहीं। और एक बात है, हम लोग समाज सेवा बोलते हैं, समाज जब है ही नहीं तो समाज सेवा कैसे लोग करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपने जो मेरा कंसेप्ट है, मैं समाज बनाना चाहता हूँ। और समाज 7 आदमी का ही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा संविधान, हमारा कानून के मुताबिक 7 आदमी के नीचे समाज मानता भी नहीं है। सही बात है। तो 7 आदमी लेकर कोई भी समाज संगठन बना है, विश्व में आज भी बना है, लेकिन बाकी लोग जो उनसे जुड़ते हैं, उनका भी वो समाज सुध ही नहीं लेता। एक निश्चित समाज होना चाहिए जहाँ कोई धोखा ना हो और हम सुरक्षित रह सके। अगर हम समाज में रहते हैं तो हम सुरक्षित, सुसिंग प्लेटफॉर्म, सीखना, ये चारों विषय में यहाँ सीखना है। पढ़ना और सीखना में आसमान ज़मीन का अंतर है। पढ़ता तो सब कुछ है, सब लोग पढ़ता है। पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम सीखते नहीं हैं। जैसे हम लोग सब लोग खाते हैं, खाने से शरीर नहीं बनता है, स्वास्थ्य नहीं होता है जब तक हम किस समय क्या खाना चाहिए उसको नहीं जानते हैं। इसलिए पढ़ने के साथ भी इसका महत्व होता है। जब हम सीख पाते हैं वही पढ़ने का सार्थकता है। आज हम लोग शिक्षक के नाते बोलते हैं कि हम पढ़ाते हैं, हमने कॉलेज में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लेकिन क्या पढ़ाया? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सिखाया है उन्होंने वो कितना उसके पास है। अगर है तो उसका उपयोग कर सकता हो। तो सीखने का मतलब है हमें तह तक जाना पड़ेगा। इसलिए ये लर्निंग का मैंने फुल फॉर्म बनाया, लोकल एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी नियोनेट रीजनिंग इंस्टीट्यूशन, लोकल एंड नेशनल एंड ग्लोबल। इसका अर्थ, इसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अकाउंटेबिलिटी, हिसाब। आज हम खुद हिसाब करके कोई काम नहीं करते हैं, जबकि जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम गणित पढ़ते हैं, भाषा बोलने के लिए और गणित गिनने के लिए। लेकिन बाद में हम भाषा पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जो मन जैसा बोल देते हैं। और कोई हमें बोलता है कि ठीक तरह बात नहीं करता,
ठीक तरीके से बात नहीं करता, उसकी भाषा में क्या है, उसके भाषा में अपमान होता है। तो हमें सभ्य समाज में रहना है तो भाषा तो सीखना ही है, अब बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं विकास, तो गणित से बढ़ कर के कोई सब्जेक्ट विषय नहीं है जो विकास को ले जाएगा, अगर उसका अर्थ हम समझते हैं। तो गणित का मूल अंक जो हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें से 7 अंक जो है 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर कहूँ ऊपर से इतना बता दूँ कि 9 जो है जादूगरी नंबर है। इसी 9 से बड़े बड़े जो मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, जैसे पीसी सरकार, ऐसे लोग इनका मदद लेते हैं। और ये चाहे तो पूरी दुनिया को हिप्नोटाइज कर सकने की क्षमता है 9 में जो पावर है शायद नहीं है। यही कारण है कि एवरीडी जो बैटरी है उसके अंदर किसका फ़ोटो है, 9 के अंदर 9 बनाकर बिल्ली का। तो 9 हॉर्स पावर को कहते हैं। अगर हम अपनी शक्ति देखते हैं, मानव शक्ति, कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में हर वो जगह करना चाहता हूँ मैं, मेरी इच्छा है, हो चाहता हूँ नहीं, चाहने से नहीं होगा, हो ऐसी संस्था हो जिसका नाम यही हो। और इसका एक्चुअली यहाँ तो इसका मुख है, चेहरा है, लेकिन ये गठित हो रहा है हर पंचायत में। यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ कोकदरा पंचायत में, नगड़ी में, बाड़ू में, तीनों जगह ये चल रहा है। और कभी कभी कुछ कारणों से ये लोग उतना आग्रही नहीं होते, क्योंकि इसमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है, एक शिक्षक और एक संग्राहक और एक ये लायसन यानी संपर्क अधिकारी की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों की कमी है, जबकि मेरे हिसाब से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, काम नहीं मिला, बेरोज़गार हैं, वे अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो उनका पॉकेट मनी तो निकलेगा ही, और चाहेगा तो अपना ज्ञान भी जितना चाहे बढ़ा सकता है। अगर ये आज की ज़माने में अगर ये ललक है कि हम कमाना चाहते हैं तो जितना चाहे उसकी कमाई भी हो सकती है, लेकिन उसके जब ज्ञान हो जाएगा तब। पिछले 5 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था रांची नगर निगम में वार्ड नंबर 42, जहाँ कृष्णा महतो ये पार्षद बनते हैं, उनको पता है। और नसीम गद्दी जो आपका यहाँ पर है दोरन्ना में पार्षद हैं, उनको पता है ग्वाला टोली में। इस प्रकार जमीला खातून, वो भी शायद 49 में है। ये सारी जगह करने के बाद जब मैं यहाँ पर आया, मेरा मन था कि मैं गांव में जब तक नहीं रहूँगा तब तक लोकल समस्या का समाधान करने में दिक्कत होगी। मैं इनको बता दिया हूँ, जो जनप्रतिनिधि है बताया हूँ, पदाधिकारी भी बताया हूँ। और इस सिलसिले में जिन लोगों से बात हुई, मेरी सांसद से, विधायक से बात हुई, उन लोग तारीफ़ तो बहुत करते हैं कि बहुत अच्छा काम है,